नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस वक्त हमारे साथ दूसरे विंडो में जो शख्स है वो बेहद ही खास है। खास इस मायने में कि इन्होंने कॉमर्स में टॉप किया है। 12th रिजल्ट आज आउट हुआ बिहार बोर्ड का, जिसमें इनका नाम टॉप लिस्ट में रहा, जिसके बाद से लगातार इन्हें बधाइयां मिल रही हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं रजनीश पाठक। रजनीश, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया कीर्तिमान आपने हासिल किया है। जाहिर सी बात है कि संघर्ष इतना ही बड़ा होगा। वही संघर्ष जानने की आज हम कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है आपको? अभी सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोले उसके लिए थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। जब सुने तो उसके बाद हम और मेरे पूरे फैमिली मेंबर सब खुश हुए बहुत ज़्यादा। अभी मैं ये कह रही थी कि टॉप बनने से बड़ा होता है उसका संघर्ष। संघर्ष कैसा करना पड़ा, कितना करना पड़ा? संघर्ष में जैसे हम जहाँ पे रहते थे वहाँ से मेरा जो हम कोचिंग क्लासेस जाते थे वहाँ का डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर, मतलब 1.5 आवर हमको लगता था रोज आने जाने में। तो वो भी था। उसके बाद भी फिर हमको घर पे आकर हमको सेल्फ स्टडी करना पड़ा, और कोचिंग में तो सर मैम पढ़ाते ही थे। तो इन सब के बाद ही रिजल्ट आया अच्छा। रिजल्ट आपने देखा था या फैमिली में किसी मेंबर ने देखा था रजनीश? सबसे पहले मेरे जो कोचिंग के सर हैं उन्होंने कॉल करके बताया कि हाँ मेरा रिजल्ट बिहार टॉपर में नंबर 1 पे आया है। तो उसके बाद फिर हम लोग चेक किए, क्योंकि वेबसाइट उस समय तो कॉपी नहीं हो रहा था हम लोग का। तो पहला रिएक्शन मम्मी पापा का और फैमिली वालों का क्या रहा? अभी तो हम अपने फूफा जी के घर पे आए हुए हैं, तो मम्मी पापा का रिएक्शन तो नहीं देख पाए, लेकिन वो भी बहुत ही खुश हुए थे। कॉल पे तो बहुत खुश थे। और यहाँ मेरे फूफा जी और फूआ भी बहुत खुश हुए सुनने के बाद। बहुत प्राउड हुआ उनको। जाहिर सी बात है, प्राउड वाले मोमेंट है। और अभी तो पूरा बिहार आपसे जानना चाहता है कि आखिर रजनीश ने कैसे तैयारी की। कॉमर्स में वो टॉप किए हैं और कई सारे लोगों के आप इंस्पिरेशन इस वक्त बन गए हैं। कई ऐसे छात्र हैं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं कि आखिर रजनीश ने कैसे तैयारी की। और आज रजनीश ने एक इतिहास भी रचा हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे रजनीश कि टाइम टेबल काफी इंपॉर्टेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रही? कैसे आपने अपने टाइम को मैनेज किया, तैयारी को कैसे मुकम्मल बनाया? सबसे पहले जो था कि मेरा डे वाइज का जो जितना भी टास्क हम एक डिसाइड कर लेते थे और उसी को कंप्लीट करते थे। अब ऐसा नहीं था कि हाँ इस टाइम पे इतना पढ़ेंगे, इस टाइम पे इतना पढ़ेंगे, लेकिन हाँ ऐसा था कि सुबह में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, और उसके बाद तो इसी तरह से हम डेली टास्क कंप्लीट करते गए। उसके बाद ही नए नए हर रात को हम एक नया टास्क बनाए, उसको कंप्लीट किया अगले दिन, और धीरे धीरे फिर यहाँ तक पहुंचे। क्या बनना चाहते हैं रजनीश आप? आगे जाके हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहते हैं। चलिए, बिल्कुल हम भी आपको बहुत शुभकामना देते हैं और उम्मीद करेंगे कि आप अपने लक्ष्य में बिल्कुल कामयाब हों। और लक्ष्य का एक पड़ाव आपने पास कर लिया है। अभी आपकी बुआ आपके सर पे हाथ रख रही थी, आशीर्वाद दे रही थी। उनसे भी बात कराइए, कैसा लग रहा है उनसे, मैं जानना चाहूंगी। नमस्ते, आपके भतीजे ने तो टॉप किया है, कैसा लग रहा है? जी बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो उम्मीद बहुत मैंने आगे अच्छी हो गया था। मैं समझ सकती हूँ, इमोशनल पल है और कोई भावुक हो जाता है ऐसे पल में, जब पता चले कि आपके बच्चे ने, आपके भतीजे ने स्टेट टॉप किया है, पूरे बिहार के बच्चों को पछाड़ते हुए नंबर 1 रैंक लिया है। इसके बाद अगर रजनीश के बारे में जानूं, क्योंकि आप बेहतर समझती होंगी, आपके घर से वो जुड़े हैं और हमेशा आते जाते हैं, बुआ का अलग ही लगाव होता है अपने भतीजे से। तो आपको बचपन से तो मेरा भतीजा बहुत पढ़ने में ठीक ठाक था। हम लोग बहुत इस पर मेहनत किया, हम लोग के नाच भी था कि आगे चल के कुछ करेगा। इससे हम लोग के तो बहुत मेहनत। तो मिठाई विठाई खिलाई है रजनीश को आप? हाँ खिलाए। क्या खरीदाया है आज? हाँ मिठाई भी तो खिलाया है जी। तो अभी आरा में है इस वक्त, तो जो बगल के लोग होते हैं, आस पड़ोस के लोग, वहां से कॉल वॉल आ रहा है? जी जी आ रहा है। चलिए, आपके भतीजे ने तो टॉप किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आप सभी को। क्योंकि जाहिर सी बात है कि फैमिली का सपोर्ट भी उतना ही मैटर करता है पढ़ाई में। रजनीश से आगे कंटिन्यू करेंगे। रजनीश को दे दीजिए। हेलो। हाँ मैम। रजनीश, कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं आज आपको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि वो तमाम ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपको देख पा रहे हैं, कैसे तैयारी करें? और सबसे जरूरी है कि 11th अपना मजबूत रखना चाहिए। 11th अगर आपका बेस मजबूत है तो आपको 12th में कम परेशानी होगा बाकी सारे स्टूडेंट का जिसका 11th कमजोर है उसके मुकाबले। और 12th में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे इजीली समझ में आएंगे।
तो आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। आप अगर बस कंसिस्टेंसी के साथ भी अगर आप स्टडी करेंगे तो आपका ये अचीव कर सकते हैं आप रैंक बिहार में। अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो अकाउंटेंसी की तैयारी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि कहीं ना अकाउंटेंसी कहीं छात्र जो है वो जोड़ घटाव गुना भाग से बहुत भागते हैं, वो अकाउंटेंसी में मैथ से मैथ इसलिए और डरते हैं और इसमें थ्योरी। आके फिर आपको वही वाला चीज करना पड़ जाता है। हाँ, वो तो है। अकाउंटेंसी में मैथ और थ्योरी दोनों है, तो पहले किसी भी मैथ को बनाने से पहले उसका थ्योरी समझ लेना चाहिए ताकि आपको मैथ बनाने में कभी भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जी, रजनीश, पापा मम्मी क्या करते हैं? आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरे पापा बिजनेसमैन है और मम्मी हाउसवाइफ है। तो पापा का कॉल आया क्या अभी? उनको हम ही कॉल किए थे इधर से, उनको अपना रिजल्ट बताया कि हाँ बिहार में मेरा फर्स्ट रैंक आया, तो वो भी बहुत खुश थे और मम्मी भी खुश हुई, बहुत प्राउड कर रही थी सब दोनों मुझसे। मम्मी तो भावुक हो गई होंगी सुन के। हाँ, थोड़ा सा उनको, वो भी मेरे मतलब कि जितना भी हम पढ़ते उठते थे तो हमेशा वो सपोर्ट करते थे, इसके कारण ही। और वो भी, उनका भी एक हाथ था मेरे सक्सेस के पीछे। अगर स्कूल या तो आप स्कूल गए होगे या तो कॉलेज गए होगे, फिर कोचिंग भी करना होता होगा, तो इसमें कैसे आप मैनेज करते थे? पढ़ाई और अ, स्कूल की टाइमिंग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे? हम ज़्यादातर अपना सारा पढ़ाई कोचिंग से ही किए हैं, सचदेवा कॉमर्स क्लासेस औरंगाबाद से। और उसके बाद फिर घर पे सेल्फ स्टडी करते थे अपना। हम्म। इतनी बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट मुझे नजर नहीं आ रही है। मम्मी पापा को कितना मिस कर रहे हैं? मिस तो कर रहे हैं, आज वापस भी जाने वाले हैं, वहाँ जा करके फिर उनको बताएंगे कि इतना अच्छा है, वो मिलेंगे उनसे। सबसे पहले उनको प्रणाम करेंगे कि हाँ उनके आशीर्वाद से यहाँ तक हम पहुँचे। बिल्कुल, अगर आपके मम्मी पापा इस वक्त आपको लाइव देख रहे होंगे तो वो वहां से आशीर्वाद बनाए रखे होंगे। आपके फूफा जी भी मुझे लगता है बगल में बैठे हुए हैं, उनसे थोड़ा बात कराइए मेरी। जी मैम। नमस्ते। आपके भतीजे ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, टॉप किया है, वो भी कॉमर्स में, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अगर कितना भी कहेंगे तो कम पड़ेगा, बहुत खुशी का माहौल है। तो आपने सोचा एक्चुअली था कि तो नया कीर्तिमान रजनीश हासिल करेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, कई ऐसे बच्चे पढ़ते रहते हैं, लेकिन अंदाजा क्या आपको लगा था कि ये टॉप करेंगे? नहीं, हम लोग को तो पहले ही से उम्मीद था, काहे कि हम लोग का पहले से बहुत ज़्यादा विश्वास था इस पे, क्योंकि इसका मैट्रिक में भी 1 CGPA बहुत अच्छा परसेंटेज था। और हम लोग हमेशा इसको हौसला बढ़ाने का काम किया और हमेशा इसको गाइडलाइन करते रहे कि कभी भी अगर कोई भी हो तो संघर्ष से पीछे नहीं हटना है और परिश्रम जितना ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आज यही परिश्रम का फल है कि इस मुकाम पे पहुंचा है। तो अभी तो बहुत प्राउड फील हो रहा होगा, आसपास के जो लोग हैं वो भी बधाइयां दे रहे होंगे। बहुत 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 बहुत। जी, आपका नाम जानना चाहूंगी। हाँ, सुदर्शन कुमार पांडे। सुदर्शन जी, तो कौन से मिष्ठान से आप मिठाई लेके आए हैं? कौन से दुकान से मिठाई लेके आए हैं? मुझे तो लगता है कि आपको आरा के सबसे बढ़िया मिठाई दुकान से मिठाई लाना चाहिए इस वक्त। अभी तो फिलहाल मैम, अभी इधर ही से मंगाए हैं। अब तो और अच्छा होगा तो और अच्छा से अच्छा पार्क व्यू आरा के जो सबसे टॉप मिष्ठान होगा वहां से लाने का प्रयास करेंगे। रजनीश के बारे में कोई ऐसी बात जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो? क्योंकि आप, अभी मैंने इनकी बुआ से भी पूछा था कि एक भतीजा काफी नजदीक होता है अपने फूफा जी से, तो कोई ऐसी बात जो आप अभी शेयर करना चाहें, जो एक अच्छी बात हो, पॉजिटिव बात हो? देखिए, ऐसे तो एक्चुअली रजनीश के सबसे हम लोग छोटे फूफा जी में हम आते हैं। सबसे इनका परिवार का हमेशा विश्वास रहा है हम लोग पर। और हम यहाँ पे आराम में हैं, जॉब भी करते हैं। तो इसका जो इंटरव्यू भी हो रहा था टॉप 10 का, तो पूरे परिवार का फेस था कि अगर वो रहेंगे तो इसको गाइडलाइन अच्छा करेंगे और अच्छा हौसला बढ़ाएंगे। तो हम ही जा करके इसको इंटरव्यू भी दिलाए थे और इसका लगन और मेहनत से हम बहुत खुश हैं। आज यही मेहनत का मुकाम है जो यहाँ तक पहुँचाया है। बिल्कुल। चलिए, रजनीश से बात कराइए अब। बहुत बहुत जी बधाई जी जी। आपको एक बार फिर से। थैंक यू मैम, थैंक यू। बात करने के लिए। हेलो।
रजनीश, वाकई आपने जो उपलब्धि हासिल की है और सभी परिवार के लोग बहुत ही खुश हैं और आपको बधाइयां भी दे रहे हैं। लेकिन जी ऐसे में कई जब हम तैयारी करते हैं 1 साल 2 साल जब आपने दिया, तो कभी ऐसा लगा कि अब आपसे नहीं हो पाएगा, आप वहाँ पे गिव अप कर रहे हैं या फिर आपकी उम्मीदें टूटी हो? हाँ, ऐसा एक टाइम आया था क्योंकि स्टार्ट में जब हम 12th में इंटर किए तो 2-3 महीने 4 महीने हम लैंग्वेज पेपर पे अपना फ़ोकस उतना नहीं करते थे, हम बस कॉमर्स के मेन पेपर पे फ़ोकस करते थे। तो एक टाइम लगा कि मेरा लैंग्वेज पेपर में शायद मेरा मार्क्स कट जाए, कम आ जाए, तो उस समय लग रहा था कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर सर जैसे हम मोटिवेट किए कि नहीं तुम कर सकते हो, तो फिर हम अपना लैंग्वेज पेपर में और ज़्यादा फ़ोकस किए। कॉमर्स पेपर से ज़्यादा टाइम फिर हम लैंग्वेज पेपर में देने लगे, जिससे मेरा सारा बैलेंस हो गया और उसके बलबूते पे ही फिर अब जा कर के रिज़ल्ट आया मेरा। जी। और आपने जब टॉप 10 के लिए इंटरव्यू देने आप पटना पहुंचे थे, कैसे सवाल थे? जी। जो सवालों की फहरिस्त थी उसमें सबसे ज़्यादा कौन-से सवाल इंक्लूड थे? अ, जब हम टॉपर वेरिफिकेशन में गए तो मेरा टॉपर वेरिफिकेशन ऐसे 2 दिन तक हुआ था। फर्स्ट डे गए थे तो वहाँ पे वो सारे टीचर वन बाय वन सारे टीचर अपना सवाल पूछ रहे थे। सब अपने-अपने सब्जेक्ट वाइज़ जैसे इंग्लिश में है तो इंग्लिश में चैप्टर के अंदर से सारा डीप डीप क्वेश्चन पूछा जा रहा था और हिंदी में भी वैसा पूछा जा रहा था। ग्रामर से भी बहुत सारे क्वेश्चन्स थे और अकाउंट्स में भी बहुत सारे थ्योरी पार्ट से, मैथ पार्ट से सब तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तब आपने उम्मीद लगाई थी कि आप जैसे टॉप 10 की लिस्ट में जा रहे हैं और आप नंबर 1 होंगे? नहीं, ऐसा तो उम्मीद नहीं था। हाँ, लगा था कि टॉप 10 के लिए जा रहे हैं तो शायद टॉप 5 में मेरा रैंक आ जाए। लेकिन टॉप 1 पे ही अगर हम रहेंगे ऐसा उम्मीद नहीं था। आगे आपने जैसे बोला सीए, तो उसकी तैयारी के लिए क्या रणनीति आपने बनाई है? अभी तो ऐसा कुछ ख़ास नहीं किया है लेकिन हाँ, अब डेफ़िनेटली सोचेंगे उसके बारे में। चलिए, तो बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक बार फिर से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन कि आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है और आपने टॉप करके ये साबित किया कि आप जो बिहार के बेटे हैं, जो बिहार की बेटियाँ हैं, वो किसी से कम नहीं है। उम्मीद है कि आप जो सपना देखना चाह रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, उसको आप जी भी पाएँगे। थैंक यू शुक्रिया। मैम, बहुत-बहुत थैंक यू।